कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, वो कौन सा होता है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो होगा इसका वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा सर्कल का। तो ये इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक है। और एक दो थ्योरम्स है इसमें। दो थ्योरम्स आपको जो देखनी है वो है हमारे पास यहाँ पे। ये देखो हमारे पास जो थ्योरम्स है, हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल पे यहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींच लेते हैं, यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट खींच लिया तो इस टेंजेंट पे, इस टेंजेंट पे यहाँ पे अगर हम सेंटर से, मान लो ये सेंटर है और सेंटर से अगर हम रेडियस खींच लेते हैं इस पे इस तरह से, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब रेडियस टेंजेंट पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब क्या है इसका कि ये परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट थ्योरम है आपकी। इस थ्योरम की स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है 10.1 में, ठीक है। तो याद रखना है आपने कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्कल एंड टेंजेंट का आपस में कांटेक्ट होता है इस पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस आती है टेंजेंट पे तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरम है आपकी। फिर 10.2 डिस्कस करते हैं। 10.2 में क्या है हमारे पास? 10.2 में भी हमारे पास एक सर्कल है। हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल में अगर एक पॉइंट है, मान लो एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P है। इस पॉइंट से अगर यहाँ टेंजेंट खींच लिए जाए, यहाँ से एक इधर और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक यहाँ के लिए खींच लिया जाए, तो ये मान लो PA है और ये PB है, तो ये PA किसके बराबर होगा? PB के बराबर होगा। ऐसा 10.2 थ्योरम बोलती है। अगर आपने इसको सॉल्व करके प्रूव करके देखना है तो वीडियो पड़ी है इसकी यूट्यूब पे, तो उसमें देख सकते हो आप। तो यहाँ पे इन दो थ्योरम्स की बेस पे हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो हम पहुंच चुके हैं 10.2 एक्सरसाइज। 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कमेंट आप कर रहे हो। चैटिंग में पूरा ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, प्रूव दैट, एक मिनट में देख लेता हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। अर्श, ओके सर। बस यार, बस बहुत हो गया। अब ये कौन है भाई हमारे साथ? 4 जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सानिध्य, अच्छा सानी भी है, सानी भी है। सानी कुछ बोलना है? यू वांट टू से समथिंग? ओके, प्रेजेंट सर। ओके ओके, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो अभी अगर आप ध्यान दें तो 10.1 हमने थ्योरम की। 10 पॉइंट, देखो हमने क्या किया। 10.1 थ्योरम में हमने ये देखा कि अगर एक सर्कल में, यहाँ पे सर्कल पे एक टेंजेंट खींच लिया जाए और सेंटर से, और सेंटर मान लो इसका यहाँ है, अगर यहाँ से
रेडियस इसके ऊपर खींच लिया जाए तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमने 10.1 थ्योरम में देखा। अब हम इस थ्योरम को अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास करता है कौन? परपेंडिकुलर जो टेंजेंट पे होता है। ये तो आपको दिख रहा है सामने, देखो, दिस इज योर परपेंडिकुलर ओ। इसको मान लो पॉइंट पी ले लेते हैं, ये टेंजेंट ए बी है। तो टेंजेंट ए बी पे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ओपी है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ओपी हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। और वही चीज इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूव करने के लिए दी है कि प्रूव करिए कि ये सेंटर से पास होगा। तो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सही है बिल्कुल, कि ऐसा होगा ही। फिर भी हमें वो प्रूव करना है। तो हम किस तरह से प्रूव करते हैं इसको? जैसे कि मिस्टर साने आपने किया है कि √3 को इरेशनल प्रूव कीजिए, √5, √2 इनको इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या करते थे? सबसे पहले हमने प्रूव तो क्या करना है इसको? इरेशनल। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में आइए। बट हम इसको एज्यूम करते थे पहले रैशनल, फिर हम अपने एज्यूम किए हुए को गलत ठहरा के फिर इसको इरेशनल प्रूव कर देते थे। ठीक है, ओके, जस्ट वेट। ओके, सो आगे करते हैं। इरेशनल नंबर, लास्ट में ये इरेशनल नंबर हम प्रूव कर देते थे। वैसे ही यहाँ पे भी हमें पता है, और समझ आ रहा है? जैसे √3 आपका इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम एज्यूम कर देते थे कि रैशनल है, फिर हम अपने ही एज्यूम किए हुए को गलत ठहरा के हम क्या कर देते थे? उसको प्रूव कर देते थे कि हाँ वो इरेशनल है। तो उस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले कुछ खुद एज्यूम करेंगे, बाद में उसको गलत ठहरा के फिर प्रूव कर देंगे कि ये सच में ही सेंटर से पास होता है परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। विद सेंटर O and tangent AB touches circle at point P। ओके, सो हमने क्या करना है यहाँ पे? हमने प्रूव प्रूव क्या करना है? परपेंडिकुलर पासेस, पूरा लिख लेना बेटा, यहाँ पे इसमें दिया है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते हैं पासेस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर। ठीक है, परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर। सो यहाँ पे हम प्रूफ करना स्टार्ट कर देंगे, बट यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन एक करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि ये कंस्ट्रक्ट करेंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कोई और है। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से डॉटेड में करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन आपकी डॉटेड में होगी। मान लो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। मान लो ये पॉइंट है आपका
ओ डैश। तो हमने अज्यूम कर दिया कि ओ डैश कंस्ट्रक्ट करके ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने ये अज्यूम कर दिया कि जो परपेंडिकुलर है वो ओ पी नहीं है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो ओ डैश पी है। इतना हमने अज्यूम कर दिया, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो हमने क्या करना है अब, ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिखेंगे, ओ डैश पी बी एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ओके ओके, इसको दे दिया हमने नंबर 1। सो चैट बॉक्स में बता देना भाई कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम देखें अगर, तो एंगल ओ पी बी कितना होगा बेटा, ये भी होगा आपका 90 डिग्री। क्यों होगा, यहाँ पे आपको लिखनी है 10.1 की स्टेटमेंट। 10.1 की स्टेटमेंट लिखेगे आप, उसमें क्या था कि टेंजेंट पे जो रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, या फिर सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे। अगर हम 1 और 2 से देखें, फ्रॉम वन एंड टू एंगल ओ डैश पी बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, तो ये आपस में क्या आगे, बराबर आगे, और यहाँ पे विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि एक एंगल इतना है और एक एंगल आपके पास इतना बड़ा है, क्या ये दोनों एंगल सेम हो सकते हैं? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इस तरह से अगर हम ऐसे कुछ बनाएं, ठीक है, अब मैं बताऊं इसमें कि एंगल जो है इसका, अब मैं इसमें एक और बना देता हूं यहाँ पे, ये क्या इन तीनों के बीच का एंगल सेम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से यहां तक एंगल अलग होगा, ये वाला एंगल अलग होगा और ये वाला एंगल अलग होगा। तो वैसे यहाँ पे भी है, बट ये शो कर रहा है कि ये बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ पी एंड ओ डैश पी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है जब तक ये लाइन, कौन से वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है इधर ना आ जाए, यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, ये लाइन इसके ऊपर ना आ जाए पूरा पूरा, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो कैसे शो कर सकता हूँ कि जो ये वाली लाइन है, ये यहाँ से शिफ्ट होके इसको कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ थी ये, यहाँ से शिफ्ट होके इसको आना पड़ेगा इधर, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब आपने देख लिया ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ के लिए आ गई, तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर हमने अज्यूम किया था ये कहाँ आ गया, सेंटर पे आ गया। और परपेंडिकुलर सेंटर से पास करने के लिए पूछा था इन्होंने कि वही देखना है कि परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे हमने लिख लिया देयरफॉर, लास्ट में हमने जो लाइन लिखी, देयरफॉर हेंस, देयरफॉर नहीं लिखेगी इसमें, हेंस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, जो भी पूछा बेटा वो लिखना है आपने, पासेस थ्रू द सेंटर। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर आ गया तो मुझे लिख लीजिए इसमें चैट बॉक्स में, नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे मिस्टर सानी ने लिखा है नो सर। नो सर मतलब नहीं समझ आया, या फिर ये आपने आंसर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता। अर्श यस सर, मानव आ गया सर, मिस्टर सानिध्य प्लीज, 2 मैजिकल वर्ड्स। ये क्या है भाई, यस और नो?
चलो जो भी है हम आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ, आ गया इसका मैसेज। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये तो 90 डिग्री होगा, आपको पता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और ये दिया है 5 सेंटीमीटर। दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। सो आप बिना देखे आंसर बता सकते हैं। जल्दी से हर्ष बताना जरा, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है और परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, जल्दी से। सर 2 मिनट। गधा कहीं का। भाई इसमें हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से ए और यहाँ पे पॉइंट पी ले लो, ए पी आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओपी, ठीक है। और बेस आ जाएगा आपका एपी। तो हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, 25 equals to 16 plus OP square. So it will become 25 minus 16 equals to OP square. 9 equals to OP square, which implies OP equals to plus minus 9 क्या आ जाएगा, OP माइनस का हम कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछा था फाइंड द रेडियस, देयरफॉर रेडियस equals to 3 centimeter is your answer. Got it? Please tell me in chat box. Okay, yes sir. Now move to the next question. Question number 7. We have 8 minutes 41 seconds. 8 minutes 37 seconds now. So now the question next.